त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु
त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारू वज्र की कीले गदा वज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा
पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिर गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार दो शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कही को हराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंहाक देत कपि चंचल, ओम संत सामे पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदना नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम सब सहजयोगी जन जिनके भीतर श्री माता जी मां कुंडलिनी रूप में जागृत हैं, प्रतिबिंबित हैं, जिनके भीतर मां कुंडलिनी ने हमारे बाएं हृदय में स्थित हमारी आत्मा जो सदाशिव का प्रतिबिंब है उसे जागृत किया, जिनके भीतर
माँ कुंडलिनी ने एक सामान्य दशा में मानव जो 3 आयामों में जीता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, उनको एक कर दिया और आज्ञा चक्र से एक होके ये हमारी तालु क्षेत्र से ऊपर की ओर ब्रह्मरंध्र से बाहर आई। माँ कुंडलिनी ने बाहर आके परम चैतन्य से योग किया। माँ कुंडलिनी जिन्होंने हमारे न सिर्फ शरीर के भीतर के चक्रों को जागृत किया, जिन्होंने न सिर्फ हमारे भीतर तीनों नाड़ियों में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की शक्तियों को प्रवाहित किया, सभी चक्रों का भेदन कर देवताओं को जागृत किया। माँ कुंडलिनी ने हमारे शरीर के बाहर के भी चक्रों का भेदन कर हमें उस अवस्था में पहुंचाया जहां हम शून्य सरोवर में बहुत ही सरलता से पहुंच जाते हैं। और श्री सदाशिव से योग स्थापित करते हैं। इस स्थिति और तीनों गुणों में जीने की स्थिति के बीच में अनेकों घटनाएं घटित होती हैं। सहज योग एक अनुभव है और अनुभव के माध्यम से ये प्रतीति होती है, ये ज्ञान होता है कि हमारी माँ कुंडलिनी किस प्रकार से कौन सी गति में घूमती हैं, भेदन करती हैं और उस अवस्था में हमें कैसा अनुभव होता है। आइए आज इन कुछ अवस्थाओं का अनुभव एक दूसरे से साझा करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी संतों को मेरा सादर नमन। आज के इस कार्यक्रम में सदैव की भांति माँ की एक अमृतवाणी का अंश सुनेंगे ताकि जो भी अस्थिरता हमारे भीतर है, शारीरिक या मानसिक रूप में, वो स्थिर हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए। आज के अमृतवाणी में जानेंगे कि किस प्रकार से जब खेचरी मुद्रा लगती है तो हमारे तालु भाग से कैसे अमृत गिरने लगता है। उसके बाद थोड़ी देर का ध्यान करेंगे
और फिर हम अपना सेमिनार आरंभ करेंगे। चित्त को एकदम शांत करेंगे, स्थिर, एकदम स्थिर, निर्विचार, निष्क्रिय। निष्क्रिय, 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 निष्क्रिय। When the Kundalini is rising, she rises spontaneously and passes through these 6 centers. That time she also at Vishuddhi, she opens the Vishuddhi. And when she emerges through it, at that time, the tongue is little bit pulled in, just to keep the flow on. This action is called as khechari. So, when people are very deeply in meditation, those who have achieved great heights in meditation, they find suddenly they get into khechari situation, or we call it mudra. In that state, as if some nectar starts flowing from your palate. If you move your tongue upward, like that, you will feel the cool coming down your tongue. And try that. Now this, we don't have to do when you are in deep meditative state. It starts cooling down your tongue slowly as automatically you get into khechari state. As far as Sahajogis are concerned today, there are very few who really feel that way. The reason is we do not meditate. We do not pay attention to our realization also. We talk about it quite a lot in the West, especially we discuss it more than to do something about it. We have to meditate every day, just like washing our hands or just like cleaning our teeth. We have to in the morning time meditate, and also in the evening we have to meditate. We have to meditate both the times. Otherwise we cannot rise, we cannot grow. Just to think that we are realized souls, we do not become. This cleansing has to be done every day, in and out. And this is why none of the experiences which are described are felt sometimes in Sahaja Yoga, and people ask, Mother, how is it we don't feel the khechari? Because your attention is not also there where it should have been. So one has to try to meditate in such a manner that this working of the Kundalini is facilitated. The chakras are cleansed out, and ultimately you are in a state of meditation. It's not a question of how to go into meditation. But it's the question how to be in meditation all the time. So as you know that Kundalini, when she reaches the Agya Chakra and when she opens Agya Chakra, then you can be in thoughtless awareness. Then you don't think. Thinking just stops. You watch everything, just watch. But you do not get involved into what you are watching, but you just watch
And that watching itself gives you the growth within. Think of the tree which is, say, in a turmoil or during earthquake. It won't grow. When the earthquake stops, everything becomes quiet, everything is peaceful, then only the tree can grow. In the same way, our growth can only take place if we are peaceful within ourselves. जय श्री माता जी। जैसा कि माँ ने बताया कि खींचरी मुद्रा की स्थिति में साधक के साथ क्या घटित होता है, आइए हम भी ध्यान में उतरे और तत्पश्चात कुछ अनुभव साझा करें। अपने चित्त को पूरी तरह से एकत्रित करके हर इंद्रिय से हटा के वातावरण की हर स्थिति परिस्थिति से हटा के अपने भीतर लाए और अपने बाएं हृदय में पूरे चित्त को उतार दें। पूरी अवेयरनेस के साथ चित्त बाएं हृदय में उतर रहा है, आत्मा के संपर्क में आ रहा है। आत्मा जो एक प्रकाश है, ऊर्जा नहीं। आत्मा जो मिथ्या नहीं, मिथक नहीं। आत्मा अंगूठे के आकार का प्रकाश है। परमात्मा का प्रतिबिंब है। साक्षी है। हमारे हर कार्य का, कर्म का, महामाया की लीला का साक्षी है। शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, दर्शक है, दृष्टा है। इसी आत्मा में उतारेंगे चित्त को। पूरी तरह से बाएं हृदय के भीतर खींची मुद्रा का अनुभव निरंतर हो रहा है। चित्त को प्रकाशित होने देंगे, साक्षी होने देंगे। आत्मा के गुणों से पूर्ण रूप से पूरित करेंगे हमारा चित्त। पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया है। इसे धीरे से अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे, जहां तीनों नाड़ियां ले आएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त अपने ही भीतर, अपनी ही रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्म नाड़ी पे पतला सा धागा बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पे मूलाधार चक्र पे महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र श्री गणेश जी की उपस्थिति
और प्रेम मूलाधार चक्र पे पूरा चित्त। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, मेरे हर शुभ कार्य को, मेरे आत्मिक उत्थान को निर्विघ्न कीजिए। अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से मुझे आशीर्वादित कीजिए। मेरे हर चक्र पे आप जागृत हो जाइए। मां कुंडलनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, आप ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। हे प्रभु श्री गणेश, आप मेरे पूरे शरीर की हर कोशिका में व्याप्त हैं। कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। शुद्ध कर दीजिए। चित्त को उठाएंगे ब्रह्म नाड़ी पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, और महसूस करेंगे अपना ये चक्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती पूर्ण रूप से जागृत है। शुद्ध विद्या, क्योंकि शुद्ध इच्छा है परमात्मा से मिलन की, पूर्ण रूप से जागृत है। निर्मल विद्या, स्वादिष्ठान चक्र पे शीतल होता हुआ ये चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्वादिष्ठान चक्र, 6 पंखुड़ियों का चक्र, महसूस करेंगे अपने भीतर। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त बना रहेगा। नाभि के ठीक आर पार पीछे रीढ़ की हड्डी पे नाभि चक्र। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को नमन करेंगे। दशो लक्ष्मियों का वरदान हमारे अंदर है, हम आशीर्वादित हैं। गृह लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सबकी जागृति नाभि चक्र भी पूर्ण रूप से समाधानी है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हम चित्त को उठाएंगे जगदम्बा के चक्र में, स्टर्नम बोन के पीछे रीढ़ की हड्डी में चित्त। माँ जगदम्बा हमारी रक्षा के लिए सदैव जागृत, हमारा आत्मविश्वास, निर्भीकता माँ जगदम्बा की जागृति से ही हम महसूस कर रहे हैं। सभी देवी देवता जागृत हैं। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान, सभी देवी देवता
नवग्रह देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, अष्टदिक्पाल देवता, पूरा ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, सभी की शक्ति मध्य हृदय महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी पे इस चक्र को। माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे हमारे भीतर जागृत रहने के, हमें अनेकों शक्तियों से भूषित करती हुई माँ जगदम्बा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, सामने गर्दन के अंदर जो गड्ढा, उसी के एकदम आर पार रीढ़ की हड्डी, गर्दन के बेस में उभरी हुई हड्डी के अंदर विशुद्धि चक्र महसूस करेंगे। श्री राधा कृष्ण को, उनकी शक्ति, विराट विराटांग की शक्तियों को महसूस करेंगे। पूर्ण रूप से विशुद्ध आत्मा है हम, साक्षी है हम, निर्दोष है हम। महसूस करेंगे विशुद्धि चक्र को, उभरी हुई हड्डी के अंदर विशुद्धि चक्र। इसका प्रभाव गले के भीतर तालु क्षेत्र में, जिह्वा पूरी पीछे, तालु क्षेत्र से अंदर अंदर चलेंगे। आज्ञा चक्र सर के बीचों बीच ब्रह्मरंध्र से ऊपर आएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में मां कुंडलिनी आ गई। आज्ञा चक्र का भेदन हो गया। मां कुंडलिनी ने बैक आज्ञा और मध्य आज्ञा को पूर्ण रूप से खोला और बीचों बीच होते हुए ब्रह्मरंध्र पे आई। महसूस करेंगे इस घटना को, अंदर ही अंदर, बाहर कुछ नहीं। बाहर आती हुई मां कुंडलिनी महसूस करेंगे, हे परमेश्वरी कृपा कीजिए, हमारे चित्त को एकदम हल्का कर दीजिए। कुछ भी सुख, कुछ भी इस जीवन का क्रियाकलाप, शरीर का कोई कष्ट हम नहीं, हम साक्षी हैं आपकी महामाया लीलाओं का। हमारा चित्त एकदम हल्का है। हम आपके हैं, हमारा सब कुछ आपका है, सब आपको समर्पित। चित्त एकदम हल्का है। उठाएंगे अर्ध बिंदु पे, महसूस करेंगे इस चक्र को। सर के ऊपर सीधी रेखा में चलेंगे अर्ध बिंदु चक्र, और ऊपर बिंदु चक्र, और ऊपर वलय चक्र, जहां हम कुंडलिनी बांधते हैं बंधन लेते हुए। वलय चक्र, कुंडलिनी जैसे खींच के यहाँ पे किसी ने बांधे,
वलय चक्र से बरसता हुआ परम चैतन्य हमारे सब चक्रों को निरंजित कर रहा है। बिंदु, अर्ध बिंदु, सहस्त्रार, मस्तिष्क, आज्ञा, विशुद्धि, रीढ़ की हड्डी में सभी चक्र मूलाधार तक परम चैतन्य से भर रहे हैं। पूरा शरीर परम चैतन्य से भर रहा है। वलय चक्र से बरसता हुआ परम चैतन्य सराबोर हो जाएंगे। चित्त को ऊपर उठाएंगे वलय चक्र से और सीधी रेखा में चलेंगे। लगभग 14 चक्र और बिंदु के ऊपर है। चलते जाएंगे। स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। हमारे चक्र हमारे शरीर के बाहर आकाश में आएंगे। पूरा चित्त आकाश बरसने लगा है परम चैतन्य। चित्त को फैलाएंगे पूरे विश्व में। 7 महाद्वीप, 5 महासागर, थल, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्व। कहीं कोई नकारात्मकता शेष न रहे। पंच तत्व जो सदैव उपस्थित है, स्थित है, सबके भीतर और बाहर। पंच तत्व को चैतन्यित करेंगे। पृथ्वी पे चित्त परमेट कर जाएंगे। पृथ्वी के भीतर एक हो जाएंगे पृथ्वी तत्व के साथ। थल स्थल पूरे विश्व में जहां भी परमेट करेंगे। समा जाएंगे पृथ्वी के अंदर। सारी नकारात्मकताएं नष्ट हो रही। भूमि के अंदर जो भी मानव ने छोड़े सबका नाश। परम चैतन्य भर रहा है सब जगह। हमारे चित्त से जल तत्व में परमेट करेंगे। सारे महासागर, नदियां, झीलें, झरने, पूरे विश्व का जल तत्व परमेट करेंगे। हमारे चित्त से परम चैतन्य फैल रहा है। जल निमग्न अद्भुत अनुभव। चित्त को बाहर लाएंगे वायु तत्व। पूरे ब्रह्मांड का वायुमंडल परमेट करेंगे। परम चैतन्य फैल रहा है हमारे चित्त से सब तत्वों में। सारी नकारात्मकताएं नष्ट। अग्नि तत्व संपूर्ण विश्व का
विश्व में कहीं भी स्थित अग्नि परमेट करेंगे। स्वाहा स्वाहा। सारी नकारात्मकताएं एक साथ स्वाहा। चित्त को लाएंगे आकाश में, एक वो तत्व जो निराबाधा क्षेत्र है, पूरा चित्त आकाश में। बहुत सुंदर आकाश का भेदन करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे। सभी ग्रह नक्षत्र, सबके बीचों बीच चित्त, संवेद स्वर सुनेंगे और सभी ग्रह नक्षत्रों के साथ, आकाश गंगाओं के साथ एकाकारिता का अनुभव करेंगे। अंतरिक्ष में स्थित है चित्त, नवग्रहों से आशीर्वाद है। चित्त को उठाएंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, शून्य सरोवर में आएंगे। न जल, न धरती, न वायु, न अग्नि, न आकाश, कोई अणु परमाणु नहीं, कोई गति, सब कुछ शून्य। शून्यता का अनुभव करेंगे। श्री सदाशिव विराट रूप में विराजे हैं, ध्यान मग्न हैं। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से, आपकी क्षमा से, दया से, करुणा से, प्रेम से मैं शुद्ध आत्मा बने, आपका प्रतिबिंब बने, यहाँ तक पहुंचे। कृपा कीजिए, मुझे अपने हृदय में समा लीजिए, योग प्रदान कीजिए, महायोग।
हे करुणा के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। समा जाएंगे पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से एकाकार है। धीरे से चित्त को बाहर निकालेंगे। चित्त निकलना नहीं चाहता। बाहर निकाल के परिक्रमा करेंगे परमेश्वर के चारों ओर। माँ आदि शक्ति का अंग प्रत्यंग बन के वलय समा के धीरे से चित्त को वलय के बाहर लाएंगे। परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे प्रभु, आपको अनेक कोटि अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद आज के इस अनुभव के लिए। अनंत कोटि नमन। हे परम पिता, हे परमात्मा, हम युगों युगांतर तक आपके ऋणी। आज के इस अनुभव के लिए, योग के लिए हमारे द्वारा हो किसी भी अपराध के लिए ज्ञात अज्ञात हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे। आकाश से हमारे सहस्त्रार पे और सहस्त्रार से पूरे विश्व में चित्त फैला के अमेरिका, नॉर्थ, साउथ, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, पूरे विश्व के मानचित्र, ऑस्ट्रेलिया, परम चैतन्य फैलाएंगे चित्त से। भारत में आएंगे, अपने शहर में आएंगे, अपने घर पे आएंगे, अपने परिवार पे चित्त परम चैतन्य की वर्षा करेंगे सबके ऊपर। सहस्त्रार पे
परमेश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारा सब कुछ आपका है। ये जीवन जो आपने दिया, वो सब कुछ जो आपने दिया, परिवार, व्यापार, समाज, रिश्तेदार, सब आपका है ना। सब आपका श्रीमती। आपने हमें जो दिया, जो हमें आत्मा स्वरूप बनाया, उसके लिए आपको अनंत कोटि नमन है माँ। हमारे आत्म साक्षात्कार के बिना ये कुछ संभव नहीं था माँ। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा को नमन करेंगे और यहीं विश्राम करेंगे। जय श्रीमती जी। आज हम सिर्फ 2-3 प्रश्न के उत्तर अपने से पूछेंगे। पहला प्रश्न, क्या हम महसूस करते हैं कि हम 3 आयामों के परे जी रहे हैं? हमारे तीनों गुण एक हो गए हैं, हृदय और बुद्धि एक साथ चलते हैं या अलग अलग चल रहे हैं अभी भी? कभी कभी तो ठीक हो जाता है, मतलब एक साथ होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट, अलग अलग ही है। जिनको ऐसा महसूस हो रहा है वो थोड़ा उत्तर देने का प्रयास करें कि हम एक ही विचार आता है बार बार, कभी ये या जो भी आता है, और झूठ बोलने में बहुत दिक्कत होने लगी है क्योंकि आत्मा प्रकाशित है और वो सत्य के साथ ही चलती है। कैसे अनुभव हो कि जब ये मस्तिष्क तो अनुभव होता है, पर सदाशिव को अभी साकार रूप में नहीं देख पाए। नहीं देख पाते हैं, सदाशिव को साकार रूप में कभी नहीं शून्य देख पाए। स्वरूप में अनुभव कैसा होता है? एकदम शांत, और मतलब शरीर से अलग तो हो जाते हैं, पर जब आप वापस लाते हो तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम वापस आ गए, और वापस बॉडी का और एनर्जी का फील होता है। लेकिन साकार रूप में उनको देख पाना, वो अभी तक। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब हम शून्य सरोवर में आते हैं तो कोई भी अणु की गति नहीं होती है ना? उस समय तो सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा बोल रही होती है, सिर्फ आत्मा बोल रही होती है। और आत्मा क्योंकि परमात्मा का अभिन्न अंग बन जाती है, तो 2 तरह से परमात्मा का अनुभव होता है, एक तो साकार, एक तो निराकार। आवश्यक नहीं है कि हम हर बार उनको साकार रूप में देख पाए, ओनली जब हमारी एक इच्छा होती है तब वो हमें दर्शन देते हैं। नहीं तो निराकार रूप में हम वैसे ही पूरी तरह से उनमें समा चुके होते हैं, अगर हम शून्य सरोवर तक आ पा रहे हैं तो। अगर हम आप अंतरिक्ष को छोड़ के यदि हम एकदम शून्य में पहुंच गए हैं तो योग तो घटित वैसे ही हो गया। यदि हमारी बहुत इच्छा है, जैसे मेरी कई बार होती है
और मैं चाहती भी हूँ कि सब लोग ये एक बार, जैसे माँ ने बताया, सानिध्य सामीप्य, है ना, जो ईश्वर के साथ हमको पहले हमें आलोक आलोक, है ना, सालोक्य। तो सालोक्य का मतलब है कि ईश्वर को देख पाना, है ना। फिर उनका सानिध्य, उनके साथ रहना, कि हम उनके आसपास हैं। फिर उनका सामीप्य, हमें अनुभव होना कि वो हमारे बहुत समीप है। फिर तादात्म्य में, मतलब पूरा अंदर तक प्रवेश कर जाना। तो ये 3-4 चरण है। और लेकिन हम लोग इतनी उन्नत अवस्था में माँ की कृपा से चल रहे हैं कि हम सीधे ही साकार को छोड़ के पूरे निराकार में तुरंत ही चले जाते हैं। योग घटित हो जाता है जैसे ही हम कहते हैं कि अंतरिक्ष का भेदन करके आप शून्य में आएंगे, तो वो योग तो घटित हो ही जाता है। यदि आप शुद्ध इच्छा रखें कि मुझे आपको देखना है, तभी हम सालोक्य में उनके दर्शन कर पाते। तो ये कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख पा रहे। अगर आपको शून्यता का अनुभव हो रहा है, एकदम स्थिर समाधि का अनुभव हो रहा है, तो वो योग घटित हो गया, निराकार स्वरूप के अंदर आप समा गए। ठीक है। इसके विषय में किसी को कुछ कहना है? रजनी। जय श्री माता जी। दीदी, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जैसे शून्य सरोवर में पहुंचते हैं ना, तो हाँ शिव अनुभव तो मुझे ऐसा होता है कि जो मेरे आसपास है, बिल्कुल हाँ। मैं उनके आसपास हूँ, वो मेरे आसपास है। लेकिन मेरे को भी स्पष्ट आकृति रूप में कभी मतलब जो है दर्शन नहीं हुए। एक आध बार कुछ ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन उनका अनुभव बना रहता है मेरे को बस। वलय का, हाँ, वो वही देखो, वही है निराकार। मुझे भी प्रार्थना करने पे, इच्छा करने पे साकार दिखते हैं। कभी कभी बहुत विराट, कभी कभी एकदम हल्के, बहुत हल्के, मतलब पूरे सफेद के अंदर कभी छाया मात्र सी नजर आती कि हाँ है, मतलब सामने बड़े विराट रूप में है। और कभी कभी वहां मुझे माँ की उपस्थिति बहुत सघनता से महसूस होती है, बहुत ज्यादा। हाँ, वलय, वलय की आपको उपस्थिति महसूस होती है, क्योंकि सदाशिव के मेरे चारों को ओर आदि शक्ति है। दिख भी गई, मतलब माँ का तो मुझे वहां प्रतिबिंब एक दो बार बहुत स्पष्ट नजर आया, पर शिव स्वरूप को मैं नहीं देख पाई स्पष्ट अभी। बाकी अनुभूति ऐसी रहती है कि बस मेरे आगे हैं, बैठे हैं नहीं, इतने निराकार में मतलब पूरा एकदम शून्य हो जाते हो कि नहीं? हाँ, स्थिति तो ऐसी हो जाती है शून्य बिल्कुल। कौन कौन हो जाता है, ये बताओ हो जाते हैं अलका जी, बिल्कुल शून्य तो। में हो जाते हैं जब वेरी अच्छा ध्यान होता है तो बहुत अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल एकाकारिता जैसे कहते हैं ना, वो मिल जाती है। हाँ, जय श्री माता जी। क्योंकि दीदी, अगर आप लोगों को नहीं हो रहा होता ना, तो ये सामूहिकता का ध्यान है, तो किसी को भी, मुझे भी नहीं हो रहा होता। जय श्री हाँ माता बिल्कुल आप। सबको एक साथ अनुभव होता है, ये आप याद बट रखिए। अलका जी, कई बार ऐसा हो रहा है जैसे हम शून्य उसमें अंतरिक्ष में नहीं जा पा रहे हैं, उसको मतलब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कई बार अटक जाते हैं, चत्त इतना भारी होता है कि अटक रह जाता है नीचे। हाँ ठीक है, वो तो खैर हमें नीचे से ही शुरू करना है। सहस्त्रार के ऊपर ही आते ही जब तक चित्त हल्का नहीं होगा, वो ऊपर के चक्रों का भी भेदन नहीं करेगा, ना पंच तत्वों में विलीन होगा। चित्त तो उन सिद्धियों से पूरित है। अणिमा मतलब अणु के समान आप छोटे हो जाए, लघिमा इतने हल्के हो जाए कि आप किसी भी चीज में प्रवेश कर सकें। तभी तो हमें दूसरों की चक्रों की स्थिति अपने उंगलियों पे पता चलती है ना। तो हम्म। अणिमा और लघिमा के बिना तो ये पता ही नहीं चल सकती है। हम तो किसी भी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना, तभी कहते हैं अरे तेरा तो लेफ्ट हाँ हैंड जी जी लग बिल्कुल। रहा है ना। हाँ तो जी। शालिनी गोयल, एक बार आप मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। शालिनी। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। आपको क्या अनुभव आता है? और बल्कि इस समय मेरा जो प्रश्न है, आई थिंक शून्य का हमने सब अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है झूठ बोलना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं रोज ध्यान करा रही हूँ और सबकी स्थिति मेरे साथ एक हो जाती है ना। हाँ तो जी। अगर वो स्थिति मुझे आ रही है, तो वो सबको नहीं, निश्चित। मेरे को बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होते हैं। जी और बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है कि फटाफट से माँ के चरणों में जाएं और सदाशिव के
के अंदर समा जाएं। मतलब जल्दी इतनी जल्दी पहुंचे। ज्यादा बेचैनी हो जाती है जैसे ही ध्यान में बैठती हूँ। हाँ और मतलब झूठ बोलना जो आप बोल रहे हो ना, झूठ तो हाँ, बोलना बंद ही हो चुका है अब। बिल्कुल। मतलब इतना ये कभी बहुत बच्चों बड़ी के आगे, पहचान है। और हाँ मतलब इतनी गिल्ट, अगर कभी जैसे कई बार गृहस्थी में या कुछ बच्चों के, तो मैं कह देती हूँ मैं बोलूंगी ही नहीं। कभी मेड बोलेगी उनको, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी कि वहां बोल दो और नहीं आई हो, ये है, ये पॉसिबल ही नहीं है अब कि। तो हाँ, बहुत सारे होते हैं ना, कई बार बोल देता है ऐसे, आप बोल देना, मैंने कहा ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि तो जैसे हम हाँ। आत्मा पे ध्यान करें, हमें ये देखना है कि हाँ जी। हमारे आम जीवन में हमारे अंदर वो परिवर्तन हाँ। आया। क्योंकि जैसी आत्मा सत्य है हम्म। और मतलब पीसफुल है, आपको ना झगड़ा कलेश भी अच्छा हाँ नहीं जी। लगेगा। वही वही, अगर कोई बात, मतलब ये तो शांत शांत बच्चों को भी, कि एकदम माँ पे छोड़ दो। और इतना चमत्कार हो रहा है मेरे साथ तो, कि बेटे को ना माइग्रेशन लेना था कॉलेज में। तो हम्म मतलब पहले दिन किसी ने बात ही नहीं की, प्रिंसिपल ने, कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, टीसी वो नहीं देंगे इसको, एनओसी। तो हाँ बेटे का मूड खराब हो गया, क्योंकि दूर पड़ता था, साकेत जाता था, उसको यहाँ लेना था कमला हम्म नगर में। तो मैंने कहा बेटा माँ की इच्छा पे छोड़ दो, मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो माँ की इच्छा है वो। तो शांत होके बैठ गए। अगले दिन मैंने कहा तुम्हारा लास्ट डे है, तुम कॉलेज जा रहे हो, एक बार ट्राई कर लेना। सबने हाँ ध्यान ध्यान करके ट्राई किया। भैया ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल के जो पीए हैं वो साथ साथ कॉलेज लेके गए हैं, और जो एक दूसरा बच्चा इसकी जगह आना था उसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ऐसे चमत्कार की तरह। मतलब हम किसी को जानते नहीं, कुछ ऐसे माँ ने कराया है, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हुआ एडमिशन। हम्म तो तो दूसरी बात, अब मैं हाँ। से कुछ प्रश्न जो आप सब लोग अपने से पूछें। जब आत्मा को हम अनुभव करने लगते हैं तो हम एक तो साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो मतलब ये लग रहा है कि ये लिखित है ऑलरेडी, ये एक स्क्रिप्ट बनी हुई है मेरे जीवन की। कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसका नेक्स्ट वो क्या होगा, वो अच्छा ही होगा। और दुख से दुखी नहीं होना, या मतलब बिल्कुल ऐसे देखना जैसे किसी और के साथ, ये जैसे कोई पिक्चर देखना, मतलब किसी भी चीज का सुख या दुख का फर्क नहीं पड़ना। ये पहला अनुभव आपको आना चाहिए यदि आत्मा जागृत हो गई है। दूसरा, झूठ बोलना एकदम ही मुश्किल हो चुका होगा, लगभग असंभव। ये ये अगर आत्मा ये पूर्ण, होता है दीदी, हम भी झूठ नहीं बोल पाते हैं एकदम। हाँ ये बिल्कुल मतलब इतना असंभव हो गया है। यदि आप सोचे भी ना कि ठीक है, इसने मुझे समझाया है, मेरे पति ने कहा है या फलाने ने कहा है, ये बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, तो या तो चुप रह जाएंगे या वहां से हट जाएंगे, या सत्य ही बोल देंगे, चाहे काम मतलब सांसारिक रूप से खराब हो जाए, लेकिन सच ही बोल के अपना मतलब आत्मा चैन पाती है। अपने अंदर ये आत्म अवलोकन करिए आप लोग कि अगर आत्मा जागृत है, क्योंकि देखिए ध्यान जो है हमारे अंदर जैसे माँ ने कहा कि हम सुबह या शाम ध्यान करना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस समय हमारी स्थिति होनी चाहिए हम 24 घंटे ध्यान में हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जागे हुए हैं, सब्जी बना रहे हैं, एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, या बाहर जॉब में गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम 24 घंटे ध्यान में हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे पता चले कि हम 24 घंटे ध्यान में हैं या नहीं? इसमें आप जो एक अपने आप को चेक करने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे कुछ भी बात हुई, प्रिय अप्रिय कैसी भी बात, उसके बाद आंख बंद करके क्या आप तुरंत ध्यान में चली जाएंगी? चित्त आपका अंदर आ जाएगा। यदि चित्त आपका अंदर आ गया, क्योंकि चित्त अगर खाने में ही था, पकाने में ही था, तो वो अंदर नहीं आ पाएगा। अगर वो इन्वॉल्व है, चित्त इंडल्ज्ड है। और अगर आप कितनी भी अप्रिय घटना हो, टीवी पे आप कुछ देख रही थी, कुछ भी था, कोई सीरियल था, कुछ था, लेकिन एकदम आंख बंद करिए, क्या आप ध्यान में चली गई? आत्मा पे चित्त चला गया? तो मतलब चित्त फ्री हो गया कि नहीं हो गया, ये चेक करिएगा कि चित्त एकदम फ्री है। मतलब जब बहुत ही कुछ बेकार सा कुछ हो गया हो, उस समय आप ध्यान में जाने की कोशिश करिए, आत्मा चित्त को आत्मा में लाने की कोशिश करिए, जहां से हम ध्यान शुरू करते हैं। ठीक है, एक ये चेक करिए। दूसरा ये चेक करिए
कि खेचरी मुद्रा लग रही है कि नहीं लग रही है, कि जब हम माँ का नाम लें या किसी देवी देवता का नाम लें, क्या उस समय मुंह से, जैसा माँ ने कहा, तालु क्षेत्र से रस टपकने लगता है कि नहीं, अमृत आने लगता है कि नहीं। तो ये स्थिति अगर है तो समझ लीजिए हम निर्विकल्प की अवस्था में पहुंच चुके हैं। और निर्विकल्प का मतलब होता है 24 घंटे ध्यान में जो रहे, जिसको पता है कि ये सत्य है, ये है, सत्य को जो तुरंत पहचान ले। आपको सत्य आपकी आत्मा तुरंत बता देगी, चाहे कितने कंफ्यूजन लोगों को हो रहे हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपका चित्त कह रहा है, वो आपकी आत्मा कह रही है, वो सत्य है। ठीक है, अब मुझे इनके आंसर्स चाहिए जो मैंने अभी अभी कहा। सुनीता जी, इनमें से ही प्लीज अभी बात बताइए, नहीं तो फिर ये बातचीत का एक सेशन बन जाए। ये मतलब मैं यूं कहना चाहती, जैसे कि अभी अपन ने बात करी किसी अप्रिय घटना की, तो अप्रिय घटना जब अपन सुनते हैं तो मतलब हमें तो 2 मिनट के लिए तो मतलब झटका लगता है, लेकिन 2 मिनट बाद हम उससे बाहर आ पाते हैं। आ तो जाती हो ना? हाँ हाँ, बस बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपका जो साक्षी स्वरूप है आत्मा, उसने मस्तिष्क पे आ गया है। अगर आत्मा का देखिए, हम सब कुछ बुद्धि से करते रहे हैं आज तक, ठीक है। हृदय में आत्मा है, आत्मा कुछ और कह रही होती है, मस्तिष्क कुछ और कह रहा होता है, और हम कर रहे होते हैं जो मस्तिष्क कह रहा होता है। लेकिन जब हमारी कुंडलिनी शक्ति आत्मा को प्रकाशित कर देती है, जागृत कर देती है, तो बाई विशुद्धि से, वेगस नाड़ी से होते हुए ये आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क में आ जाता है। उस समय हमारा मस्तिष्क भी आत्मा की तरह बिहेव करने लगता है, तो वो सोचता भी आत्मा की तरह है, और हम वही करते हैं ज्यादातर जीवन में जो मस्तिष्क कह रहा है। तो अगर आत्मा का प्रकाश मस्तिष्क में आ चुका है, तो इसका मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो साक्षी स्वरूप में हम तुरंत पहुंच जाते हैं। हमारा मस्तिष्क इंडल्जेंट नहीं होता जी, है ना? ठीक है, जय श्री माता जी, अलका जी। तो मैं भी इसी पे बोलूंगी कि जैसे मैं बीच बीच में अपने आप को चेक करती रहती हूँ, कोई भी काम कर रहे हो, सीधा आंख बंद की, सहस्त्रार पे पहुंच गए, वाइब्रेशंस हैं, तो ऐसा लगता है कि माँ से जुड़े हुए हैं। तो बीच बीच में कि कोई अप्रिय घटना है या कोई ज्यादा प्रिय है, तो आत्मा पे हो आ चुके गए। हैं। हाँ, एकदम आत्मा पे एकदम पहुंच जाते हैं कि हाँ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और चित्त पहुंच गए एकदम शांत, कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी कुछ भी। तो सेम ये करते रहते हैं। वेरी गुड दीदी, ये हमें भी होता है, इस अनुभव को हम भी करते हैं, महसूस करते हैं कि मतलब एकदम चित्त हल्का हो जाता है, और जैसे संसारिक जैसे परेशानियां तो आती है, लेकिन उसमें फंसते नहीं है। वेरी गुड। अपर्णा जी, आप बताएंगे इस पे कुछ? जी अलका जी, वो मुझे भी वही, जैसे कभी सांसारिक घटनाओं पे चित्त उलझ जाता है, फिर अरे मेरा चित्त कहाँ इधर उधर भटक रहा है, मेरा चित्त तो आत्मा पर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं मतलब आत्मा पर, हृदय पे ले जाती हूँ, तो मुझे वो फ्लेम जैसी दिखाई देती, तो तब आ जाती हूँ मैं। अच्छा, वापस आ जाता है ना चित्त? आ जाती हूँ। अभी थोड़ा सा मतलब चल रहा है सांसारिक, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, लेकिन आ जाती हूँ। और खेचरी मुद्रा तो बहुत अच्छी लग रही है। वेरी गुड। किस किस की खेचरी मुद्रा लग रही है? मेरे को ये थोड़ा प्लीज मुझे बताइए। नीलम, हाँ नीलम बताइए, नीलम बिरमानी प्लीज आप बताइए। दीदी, मेरी स्थिति तो ऐसी है, मुझे लगता है 24 आवर्स मैं ध्यान में ही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है बस। ये स्थिति नीलम जो आपने अभी कही ना, ये होना चाहिए कि जो हो रहा है सो ठीक है, कोई विरोध करने का मन ही नहीं करता, किसी से भी कुछ भी कहने का दिल नहीं करता दीदी। और माँ के सामने भी बैठो तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं सोचती हूँ लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मुझसे तो अब कुछ बोला ही नहीं जाता माँ के सामने। बोला ही नहीं जाता। जो अगर आप सोचे कि मैं ये प्रार्थना करूंगी, वो प्रार्थना करूंगी, कुछ याद ही नहीं आता, निर्विचार, मतलब एकदम मन होता कि बस शांति से 5 मिनट 10 मिनट जो भी माँ दे, शांत चित्त बैठी रहूं, शांति से अपने कार्य चल रहे हैं सब, जो शक्ति माँ दे रही है, मतलब किसी भी विषय में कोई विचार ही नहीं आता दीदी अब तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये तो बहुत सुंदर है। नंद कुमार जी, आप बताएं।
खेचरी मुद्रा का बताएं, खेचरी मुद्रा लग रही है या नहीं? नहीं अलका जी, अभी तक तो नहीं हुआ है वो, ऐसा बट क्यों? ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। आप बट आत्मा, एक मिनट, आत्मा का अनुभव कर पाते हैं? चित्त आत्मा में जी उतर जी, बिल्कुल बिल्कुल। उतरता जाता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। हाँ हाँ, मेरे को बहुत अच्छी ठंडक भी महसूस होती है, अच्छा, सब अच्छा लगता है वहाँ पे, वो सब ठीक है। और कभी कभी जो अभी जो इन्होंने बताया वैसा भी होता है कि हाँ। बैठे बैठे एकदम से बिल्कुल इतना अच्छा लगता है कि बस अब और कुछ चाहिए ही नहीं, बस कुछ सोचना हाँ। नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लुक नो फर्दर, यस। Yes. अच्छा नंद कुमार जी, एक चीज जाननी है मुझे आपसे कि जी जैसे आपने कहा आप आत्मा का अनुभव कर पाते हो लेकिन खेचरी मुद्रा नहीं लग रही है ना? तो हाँ आपको हाँ जी, हाँ पता जी। है इसका क्या कारण है कि आत्मा का अनुभव आने के बाद हमारा चित्त और ये आत्मा का प्रकाश चित्त के माध्यम से चढ़ता है बाई विशुद्धि से, है ना? जी तो जी इसका मतलब कहीं वहां पे रुकावट है, क्योंकि वो वेगस नाड़ी से होके मस्तिष्क तक पहुंचता है, टेक्निकली अगर हम बात करें, है ना? जी तो दो रास्ते की रुकावटें हो सकती हैं। एक तो विशुद्धि, ठीक है, वेगस नाड़ी जी। नहीं, ये बहुत मोटी नाड़ी होती है, यू कैन एक्चुअली फील इट। आपको ये वेगस नाड़ी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी या किसी दिन यहीं स्क्रीन शेयर करूंगी। वेगस नाड़ी अच्छी मोटी नाड़ी है, इसमें से ये प्रकाश ऊपर पहुंचता है, मस्तिष्क तक जाता है, और यही ब्रह्मरंध्र तक जा करके ये हमारा फूल खिलाता है, कमल का जो प्रकाश है नाड़ियों का, वो वहां से निकलने लगता है, उत्सर्जित होता है प्रकाश। पहले सारे मस्तिष्क की नाड़ियां जो है वो प्रकाशित होती हैं और फिर वहां से वो निकल जाता है, ब्रह्मरंध्र से ऊपर आ जाता है प्रकाश, जिससे लोटस होता है। ये टेक्निकल मतलब होता है। और जैसे विशुद्धि है, विशुद्धि कहाँ पे है? हमारी गर्दन के पीछे की हड्डी के अंदर, ठीक है। अभी विशुद्धि से जब ऊपर उठता है तो तालु क्षेत्र जो हमारा पैलेट है, उससे अगर हम एक सुई या एक सूजा ऊपर की तरफ डाल दें तो वो ब्रह्मरंध्र से बाहर आता है। तो इसके बीच में क्या है? आज्ञा है। और ये आज्ञा क्या है? ये मतलब यही रास्ता है सहस्त्रार तक पहुंचने का। आज्ञा अगर नहीं खुलती है तो नहीं पहुंच पाते। तो थोड़े दिनों में प्रैक्टिकल आप अगर अनुभव करें तो आपके माथे के दोनों तरफ मोटी मोटी नाड़ियां दिखने लगेंगी आपको, जैसे वो अलग हो गई। तो जो प्रैक्टिकल अनुभव आ रहा है ना, उस पे आप लोग चित्त दें। हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान तो खूब सुंदर कर रहे हैं, हम सभी लोग बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि इसे प्रैक्टिकली हम वो चीजें फील कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप एक तो विशुद्धि पे वर्क करें, लेफ्ट विशुद्धि पे। दूसरा, खेचरी मुद्रा नहीं लग रही है, एक तो लेफ्ट विशुद्धि, दूसरी आज्ञा। तो जो अंदर की तालु है ना, जो मुंह के अंदर अगर आप उंगली डालें ऊपर की तरफ तो वहां से ऊपर तालु क्षेत्र खुलता है। तो थोड़ा वहां पे आप चित्त दे, चित्त से सारा काम हो जाएगा। जी जी, सिर्फ इस पे वर्क करें एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये अवस्था आने वाली है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। सो इस पे हाँ, लेफ्ट विशुद्धि पे चित्त दें और अपने तालु क्षेत्र पे मुंह के अंदर से एक बार चित्त दें, जहां से ये रस टपकता है, नेक्टर टपकता है, ठीक है जी जी जी। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच अलका जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता Thank you, जी। Shri Mata जय श्री माता जी। Thank you, my beautiful Kalaki ji.